गोपालगंज समाहरणालय परिसर में नव पदस्थापित जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा का गार्ड ऑफ ऑनर के साथ भव्य स्वागत किया गया है। इस मौके पर आयोजित समारोह में निवर्तमान जेएम प्रशांत कुमार सीएच ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंटकर जिला प्रशासन का प्रभार सौंपा। पवन कुमार सिन्हा इससे पूर्व जल संसाधन विभाग में अपर सचिव के पद पर कार्यरत थे। अब उन्हें गोपालगंज के नए जेएम के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रशांत कुमार सीएच को पंचायती राज विभाग ने निर्देशित किया है कि जिम्मेदारी दी गई है। उनके कार्यकाल में जिले में कोई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और विकास कार्यों को गति मिल चुकी है। जिलेवासियों को उम्मीद है कि नए डीएम के नेतृत्व में गोपालगंज के विकास की रफ्तार और आगे बढ़ेगी। तो यूनियन होम मिनिस्टर और 2 बार सीएम आए थे, फिर बाबा बागेश्वर जी का भी, और इसके साथ साथ कई सारे वीआईपी मूवमेंट्स हुए थे। इसमें लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुई। जो भी वीआईपी आए यहाँ पे बहुत खुश होकर गए थे और स्पेशली प्रगति यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण योजनाएं इस जिला को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सौगात के रूप में दिया गया है, जिससे मैं पूर्ण विश्वास रखता हूं कि आगे कुछ सालों में गोपालगंज नई ऊंचाइयों को छुएगा। इसके साथ साथ विकास में भी बहुत सारे योजनाएं हम लोगों ने टेकअप किया और धरातल पे उतारने की कोशिश की है। एडीएम साहब के द्वारा भी जैसे कहा जा रहा है, बहुत सारे योजनाओं को हम लोगों ने जमीन उपलब्ध कराया है। उसके लिए पुराने जो एडीएम साहब थे आशीष जी हैं और डीसीएलआर साहब फैजान जी हैं और दूसरे डीसीएलआर वसीम जी हैं और अभी वर्तमान में एडीएम राजस्व के प्रभार में सादुल जी, इन सब लोगों का बहुत प्रयास रहा है। और उससे ज्यादा अगर मैं कहूँ तो हमारे जितने भी पदाधिकारी एवं लिपिकी संवर्ग के जो कर्मचारी थे उन्होंने दिन रात मेहनत करके कड़ी प्रयास के साथ इन सभी जमीन को खोजा। इवन सीईओ भी देखें, सीईओ या हल्का कर्मचारी, सब लोगों का बहुत प्रयास रहा है। अगर हम लोग बात करें तो 1973 में ये जिला बना, बट ये बहुत ताज्जुब की बात है कि इतना पुराने जिला में केंद्रीय विद्यालय नहीं है। फिर हम लोगों ने काफी प्रयास करके भोजपुरवा में केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन हम लोगों ने उपलब्ध कराया। कुछ ही दिनों में वो कैबिनेट से भी सैंक्शन हो जाएगा। और पदाधिकारियों और कर्मियों के लिए रहने के आवासन के लिए बहुत दिक्कत होता था, तो G+5 हम लोगों ने सैंक्शन कराया। इसका टेंडर भी फाइनलाइज हो गया है। कुछ दिनों में G+5 भी बन जाएगा। तो जितने भी हमारे पदाधिकारी जो रेंटेड आवास में रहते हैं उनके लिए रहने के लिए एक बढ़िया सा एक आशियाना रहेगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि सभी पदाधिकारी एक जगह पर रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो कार्य संस्कृति में बहुत बदलाव आता है, सुधार आता है। एक पदाधिकारियों को आपस में मिलजुलने से एक तो नए नए विचारों का संचार होता है और कहीं ना कहीं वो जिला के विकास के लिए और कटिबद्ध हो जाते हैं। तो इसीलिए G+5 के लिए काफी मेहनत हम लोगों ने किया है। प्रशांत जी सामान्य शाखा के प्रभारी थे, उनको याद होगा कई सारे जगह से फिर हम लोग को परस्यू भी करना पड़ा। इवेंचुअली वो सैंक्शन भी हो गया। अभी मेरे समझ से 1 साल में वो बन के तैयार भी हो जाएगा। इसके साथ साथ 3 SC/ST स्कूल्स के लिए हमने जमीन दिया, चौथा फाइनल स्टेज में है। माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए भी हम लोगों ने जमीन दिया जो कैबिनेट से स्वीकृति हो गया है। ऐसे बहुत सारे योजनाएं हैं। ऑब्जर्वेशन होम के लिए भी हमने जमीन दिया। 3 बाईपासेस हम लोग बना रहे हैं। चलिए, जो भी कम समय था उसमें काफी सारे योजनाएं देने को हम लोग को मिला। और भी हमारे बीच पवन जी भी हैं, तो हम लोग ये भी कहना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सौगात में हम लोग का जो पूरा जो तटबंध है उसका पक्कीकरण एवं कालीकरण का भी प्रस्ताव हम लोगों ने लिया था। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वो हम लोग को तोहफा के तौर पे दिया गया है। कैबिनेट से भी सैंक्शन हो गया, उसका टेंडर भी हो गया है और एजेंसी शायद फाइनेंशियल में कुछ हो गया था, टेक्निकल में कुछ शायद आपत्ति लगी थी, बट वो हो ही जाएगा। तो यहाँ तटबंध का भी सुदृढ़ीकरण हो जाएगा और एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक आवागमन के लिए एक और नया रास्ता मिला। उसके साथ साथ बाढ़ के समय में राहत सामग्री वगैरह पहुंचाने में सब में बहुत सुविधा होगा। ये कई सालों पुराने योजनाएं थे जो इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रगति यात्रा में काफी उसको टेकअप की गई है। आप सब लोगों का सहयोग था, प्रयास था, जिसके चलते हम लोग इतने कम समय में ये सब योजनाओं को हम लोगों ने टेकअप किया है। मैं हमारे गोपनीय स्टाफ जितने भी हैं उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। दिन रात वो लोग परिश्रम करते थे। बीच बीच में इलेक्शंस भी हमारे थे और जब भी वीआईपी मूवमेंट होता था 2 बजे 3 बजे हम तो बोलते थे कि यार कैसे भी करके रात में ही निकाल दो, क्योंकि सुबह फिर
सब लोगों को आपको पर्चियां